Hello everyone. Welcome to CUET Textbook YouTube channel. I am Rashmi Sharma, your commerce faculty. And today I am here to discuss कि ये जो 30 days आपके बचे हैं उसमें आपको करना क्या है. बेसिकली क्या चल रहा है, बेसिकली आपके 12th के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब आप बहुत जल्द अपनी CUET के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, राइट. तो टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ अभी हमारे माइंड में क्या है, रोल हो रहा है. ठीक है कि कैसे एग्जाम्स देना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, 30 डेज का टाइम है, कैसा जाएगा एग्जाम, क्या करूं. ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इन लास्ट 30 डेज में क्या करना है. ठीक है, क्या आपके मास्टर प्लान होने चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे आप अपनी वो जो सीट है ना अपनी ड्रीम कॉलेज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में, वो आप एक अपने लिए अचीव कर सके, राइट. तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज पे काम करना है. तो नेक्स्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट आप आपके एग्जाम्स जो हैं वो 8 से स्टार्ट होने वाले हैं. तो अब आपको करना क्या है, आप किस तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे, हम इस टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट. सो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज जो आपका है ड्रीम, ठीक है, जिसमें आपको है जाना. और मेरा काम क्या है, हमारा टेक्स्ट बुक का क्या काम है, हमारा काम है कि हम आपके उस ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके. और ये आपको कैसे करेंगे, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको बस ये दिमाग में रखना है कि मुझे पॉजिटिवली मुझे अपनी वो एक सीट बुक करनी है. एज वी ऑल नो कि CUET के ने क्या करा है, बहुत सारे आपके सिलेबस में चेंजेस आए हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस भी कर दिया गया है, राइट. तो ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर अब एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट. क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लेवल में और आपके सिलेबस में. ठीक, सिलेबस रिड्यूस होगा, एग्जाम का लेवल और थोड़ा सा अप हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या है, जरूर हम बहुत खुश हैं, हम सभी बहुत खुश हैं कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, बट एक्चुअली आपका डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का क्या हो गया है, अप हो गया है. और ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज आपको दिखाई दे रही हैं इनमें एंट्री लेनी है तो ऑफ कोर्स आपको स्मार्ट वर्क करना होगा. ठीक है, ये 30 डेज का आपका स्मार्ट वर्क दिलाएगा आपको आपकी उस ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंफर्म सीट, राइट. नाउ सबसे पहले तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इसे स्कैन कर लें और इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स है वहाँ पे मिलती रहे. यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट PYQs वगैरह देती रहूँगी, क्वेश्चंस करवाती रहूँगी, पैटर्न्स आपको शेयर करती रहूँगी, किस तरीके के PYQs पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ये सारे मैं आपको यहाँ पर देती रहूँगी. तो अपने आप को हमेशा अपडेट रखने के लिए और अपनी उस एक सीट के लिए इसे फटाफट से स्कैन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ. चलिए, नाउ व्हाट टू डू, करना क्या है. ठीक है, 30 डेज मैम बोले तो जा रही हैं, ये तो बताइए करना क्या है. तो अब आपका टाइम ज्यादा खराब ना करते हुए मैं बात कर लेती हूँ कि आप क्या करेंगे. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि 30 डेज में करना है आपको रिविजन. ठीक है, रिविजन क्यों मैम, वाई रिविजन, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो लॉन्ग लास्टिंग तभी याद रखेगा जब हम बार बार रिविजन्स करते रहेंगे. क्यों, क्योंकि इसे है भूल जाने की आदत, राइट. तो आपको अगर चीजों को याद रखना है तो आपको करने हैं शॉर्ट रिविजन्स, राइट. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपको करने हैं रिविजन्स. और कैसे कर रहे हैं, शॉर्ट रिविजन्स. नाउ द फैक्ट इज कि शॉर्ट रिविजन्स करेंगे कैसे. ठीक है, देखिए इसका सिंपल सा फंडा है. आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आप उनके क्या करिए, माइंड मैप्स क्रिएट करिए बेटा. ठीक है, माइंड मैप्स क्यों क्रिएट करने हैं, माइंड मैप्स क्रिएट करने से क्या होता है ना कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे माइंड में स्टिक हो जाती हैं और हम बार बार क्या है उन चीजों को इजीली रिकॉल कर पाते हैं. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर माइंड मैप बना लेना है. ठीक है, आपने एक टॉपिक
टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, जो भी पढ़ा, आप उसका एक प्रॉपर माइंड मैप बना लो, ठीक है। अब आपने माइंड मैप बना लिया, अब आप फाइंड आउट करिए कि उस माइंड मैप के अंदर, ठीक है, अभी भी क्या है, कुछ चीजें होंगी, जरूर से होंगी, सबके साथ होता है कि स्किप कर गया होगा माइंड से। तो अब आप क्या करिए, तो यू शुड टेक अनदर कलर पेन, ठीक है, किसी और दूसरे कलर की पेन आप ले लीजिए। अगर आपने ब्लू से लिखा हुआ है तो आप ब्लैक ले लो, आप रेड ले लो, ग्रीन ले लो, कुछ भी ले लो, आप किसी और कलर का पेन आप ले लो। और आपको क्या करना है, आपको उससे जो चीजें आप भूल गए थे पहली बार में, अब आपने क्या करा, अब आपने पिक कर लिया कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये तो मेरे दिमाग से निकल गई है, तो अब आप उसको क्या करिए, वहां पे नोट कर लीजिए, ठीक। इससे क्या होगा, इससे वो चीजें आपके माइंड में प्रॉपरली बैठ जाएंगी, ठीक है। और जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये पॉइंट्स फर्स्ट टाइम जब मैं माइंड मैप बना रही थी या बना रहा था तो हमारे दिमाग से निकल गया था, राइट। तो माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर स्टडिंग एवरी टॉपिक यू शुड क्रिएट अ माइंड मैप, ओके ओके फाइन। सो द नेक्स्ट थिंग इज, अब पढ़ना कहाँ से है, पढ़ कहाँ से रहे, वही हमारा सबका फेवरेट एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो बेटा तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी पे क्या करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से इंपॉर्टेंट लाइनें आपको रीड करनी है, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंग, आपने टॉपिक पढ़ा, अब उन के अकॉर्डिंग माइंड मैप्स बनाने, तो आप एनसीईआरटी पे फोकस जरूर करेंगे क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो एनसीईआरटी आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए, जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करने वाला है, फाइन। ओके, द नेक्स्ट वन इज द PYQs, okay, the next one is the PYQs. Now PYQs are very much important. क्यों मैम PYQs क्यों important है? PYQs बेटा इसलिए important है क्योंकि ये आपके अंदर सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने वाला है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करके आपको देगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में और आप कैसे उसको हैंडल करोगे, ठीक है। यानी कि आप एक प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस भी कर पाओगे जब आप PYQs करोगे। तो PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू एनालाइज द पेपर पैटर्न कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, PYQs तो आपको सॉल्व करने और एटलीस्ट 3-4 ईयर्स के पेपर आई सजेस्ट यू, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम से हो आप 3-4 ईयर्स के PYQs आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। इससे आपको प्रॉपर एग्जाम एनालिसिस आप कर पाओगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएगा और आपके लिए क्या होगा, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा आपके स्ट्रेस को हैंडल करने में। क्योंकि अभी जो टाइम है, अब हमें क्या है, अब हम पूरा टाइम स्ट्रेस लेके चल रहे हैं कि भाई कैसे होगा कैसे होगा, ठीक है, कैसे मैं वो एक सीट सिक्योर कर लूं, कैसे मुझे वो ड्रीम कॉलेज मिल जाए, राइट। तो उस चीज के लिए, ठीक है, उस अपने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपनी उस एक सीट के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको करने हैं PYQ सॉल्व, ओके। तो ये 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके थ्रू आप अपना CUET एग्जाम क्रैक कर सकते हो बेटा। बस आपको करना क्या है, आपको हार्ड वर्क तो इज इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप क्या करिए, आप बेसिकली यहाँ पर लग जाइए इन 30 दिनों के अंदर। आप अपने NCERT पे फोकस करिए, आप PYQs लगाइए, ठीक है। आप माइंड मैप्स बनाना मत भूलिए, माइंड मैप्स के थ्रू आप प्रॉपर रिवीजन कर पाएंगे। ये सारी चीजों के थ्रू आप क्या है, आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को लेने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए क्या है भाई, अब मैं यहाँ पर हूं, मैं क्या करने वाली हूँ, ठीक है। तो अब देखिए बहुत सारे बच्चों को, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी को, हम सभी को क्या, हम सभी को स्ट्रेस हो गया है कि भाई मैम ने इतना कुछ बता दिया, अभी 30 डेज में कैसे करेंगे। देखिए आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, आई नो आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस इन यू। बट बेटा आप जो है यहाँ पे आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो हमारे पास हमारा ये नया बैच है, ठीक है। इस बैच में आप एनरोल करो। अब मैम इस बैच में एनरोल करने से क्या मिलेगा, इस बैच में एनरोल करने से मिलेगा आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस,
किस बात का सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्वेश्चंस को हैंडल करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के बाद, थ्योरी को करने के बाद आप किस तरीके से उस थ्योरी पोर्शन को जब आप टैकल कर रहे हो एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? तो इसके लिए आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, जो आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ढेर सारे एमसीक्यूज, थ्योरी क्लासेस एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू नीड, ठीक है। वो हर स्टेप, वो हर चीज मैं आपके लिए करूंगी जो आपके लिए है जरूरी, राइट। तो अगर आप भी अपना ड्रीम कॉलेज अचीव करना चाहते हैं वो एक सीट जो आपको मिल जाए, ठीक है, क्योंकि बेटा हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग टू डिसाइड योर रैंक। सो इसके लिए यहाँ पे आप इनरोल कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉमर्स, और जल्दी ही हम सब मिलकर लेंगे हमारी वो एक सीट जो है हमारे लिए जरूरी, और देंगे कंपटीशन सबको।